नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे और आप लोगों के बार बार कहने पे कि सर एमसीक्यू का दूसरा पार्ट लाइए, दू बिहाय दुर्गति पे एमसीक्यू लाइए। तो दोस्तों, आज के सेशन में आपको मिलने वाला है खोरठा लोक कथा एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। और ये देखो पार्ट 2 है, यानी कि इसके पहले मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया है, मैराथन क्लास था जिसमें से चार लोक कथाओं का एक साथ एमसीक्यू खत्म करवा दिया गया है। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को दू बिहा दुर्गति पढ़ा दूंगा पूरी तरह से, और एक कोई टॉपिक का एमसीक्यू और भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? तो अगर रेडी हैं तो एक बार सबको मिलकर के इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा नहीं लगता बोलने में, पर शुरू में आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या है खोरठा लोक कथा मैराथन? तो पहला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, और टॉपिक क्या है? दू बिहा दुर्गति, यानी कि दो बिहा करोगे तो दुर्गति हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर हमने तो कहानी पढ़ानी है, तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस कहानी को पब्लिश कर दिया है, जिसे अब तक 15,000 से भी अधिक लोगों ने क्या किया? देख लिया है। समझ रहे हो ना? तो आप अगर नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, जल्दी से देख लो और मजा लो, और मजा आएगा तो शेयर वेयर जरूर कर दिया करना। तो देखो यहाँ पे सवाल पहला ये है कि दू बिहाय दुर्गति, बिहाय लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ो, खुद से भी पढ़ो। दू बिहाय दुर्गति किनकर लिपिबद्ध करल लोक कथा हके या लागे? यहाँ पे हो जाएगा लोक कथा और ये हो जाएगा दू बिहा, यानी कि दो बिहा करने से क्या हो जाएगा? दुर्गति हो जाएगा। अब कैसे, क्या इस कहानी में क्या है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे सिर्फ सवाल कह रहा है कि लिपिबद्ध किसने किया, यानी कि ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा के जो संकलन करता है वो कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? कोई और नहीं, ए.के. झा जी है। और अगर मैं पूछूं कि आपके सिलेबस में 3 लोक कथा दिया है ए.के. झा जी का पढ़ने के लिए, वो 3 लोक कथा कौन कौन सा है? तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा, तब तक मैं यहाँ पे लिख दूं। याद रखिएगा दोस्तों, गोहायल परब। क्या नाम है? गोहायल परब। पौरब भी कहते हैं, पौरब भी कहते हैं, याद रखना। एक ये हो गया, एक क्या हो गया? लुइरगर बेटी छुआ। क्या हो गया दोस्तों? लुइरगर बेटी छुआ, लुइरगर बेटी छुआ, ये दूसरा लोक कथा हो गया, लुइरगर बेटी छुआ। और तीसरा लोक कथा हो गया आपका दू बिहाय दुर्गति। तो ये 3 लोक कथा झा जी का लिखा हुआ इस पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए दिया है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अब आ जाओ ए.के. झा के बारे में। अगर हम आपको पूछे ए.के. झा का जो उपनाम है वो क्या है? झारपात है। कहां के रहने वाले हैं? कमेंट करके बताओ, कहां के रहने वाले हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, मैं आपको देखता हूं, है ना। तो कहां के रहने वाले हैं? ये चंडीपुर बोकारो के रहने वाले हैं, चंडीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। धरा गगन सिद्धांत किसने दिया? तो धरा गगन सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करके बताओ। और ये भी कमेंट करके बतलाओ दोस्तों कि मौसम वैज्ञानिक खोरठा में किसको कहा जाता है? कौन से ऐसे खोरठा साहित्यकार हैं जिनको मौसम वैज्ञानिक उपनाम से भी जाना जाता है? तो आज के सेशन में ए.के. झा से रिलेटेड इतनी सी बातें। दिनेश दिनमणि जी का जो विद्यालय नाम है, स्कूली नाम है, वो क्या है? दिनेश कुमार महतो। दिनमणि इनका उपनाम है। संतोष कुमार मास्टर जी, पेशे से मास्टर जी, है ना। एक मौनी फूल की कविता संग्रह के लेखक, और फिर एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संपादक हमारे संतोष महतो जी। शांति भारत के बारे में अगर मैं आपको बतलाऊं तो इसके बारे में बड़ा ही फेमस रचना है, और उस रचना को आपको याद रखना चाहिए। पिछली बार आपको पढ़ने के लिए दिया भी था, हालांकि स्पष्ट सिलेबस नहीं था पिछले बार। वो था बरवा अड्डा कक्खय बोर। सवाल बन जाता है कि बरवा अड्डा कक्खय बोर किनको कहा जाता है? तो याद रखना, बरवा अड्डा कक्खय बोर कहा जाता है हमारे श्रीनिवास पानुरी जी को। बरवा अड्डा कक्खय बोर, ठीक है। किसने लिखा? तो शांति भारत जी ने। बरवा अड्डा कक्खय बोर, है ना। शांति भारत जी में ये भारत जो देख रहे हैं इनका उपनाम है। तो इतनी बातें चारों ऑप्शन से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिल गई। चलो एक बार आप लोग से कमेंट करके बताना कि संतोष महतो जी के द्वारा लिखा हुआ, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा संपादित किया हुआ, संकलित किया हुआ जो पुस्तक है आपका, संपादित किया हुआ पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है उस पुस्तक का क्या नाम है? एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कितनी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, ये आप कमेंट करके बताओ। मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है। चले अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लोक साहित्य कैसे आगू बढ़े? देखो अगला सवाल लोक साहित्य से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि शिष्ट साहित्य तो लिखित रूप में मिलता है, उसकी किताबें आती हैं, मैगजीन्स में छपती हैं, पेपर में छपते हैं, तो वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, मतलब
वो फैलते रहता है, लिखित रूप में फैलते रहता है। लेकिन लोक साहित्य के बारे में बतलाओ कि लोक साहित्य कैसे बढ़ता है, क्योंकि ये तो हमें लिखित रूप में मिलता नहीं है ना, इसका कोई रचनाकार है नहीं, मगर फिर भी लोक साहित्य हजारों क्या लाखों हजारों हजार साल से जीवित है, हजारों हजार साल से ये एक परंपरा के रूप में बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और आज भी लोगों के जेहन में, आज भी लोगों के मस्तिष्क में ये याद है। तो ये बढ़ा कैसे, ये लोक कथा फैलता कैसे है, लोक साहित्य का विस्तार कैसे होता है? तो लोक साहित्य का विस्तार जो है वो मौखिक परंपरा के रूप में होता है, यानी कि एक मुंह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा बोल करके इसका प्रवाह होता है ना, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी। देखो ये सब सवाल आपके एग्जाम में रहेगा, 100% रहेगा, मैं बार बार बतला रहा हूं, इसको याद रखना। तो शिष्ट साहित्य लिखित रूप में बढ़ता है, मौखिक रूप में कौन बढ़ता है? लोक साहित्य बढ़ता है। लोक साहित्य लिखित रूप में नहीं पाया जाता, याद रखना। इसमें तो ऑप्शन में पोस्टमार्टम करने लायक कुछ है भी नहीं। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल है कि खोरठा लोक साहित्य किताब एक प्रकाशन बछर छाटा। देखो एक किताब है जिसका नाम है खोरठा लोक साहित्य। क्या नाम है? खोरठा लोक साहित्य। और ये पुस्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ, ये सवाल भी पूछ सकता है, क्योंकि इसी पुस्तक में प्रकाशित 10 लोक कथाओं को आपको पढ़ने के लिए दिया है। तो दोस्तों ये लोक कथा प्रकाशित हुआ 2012 में। कब प्रकाशित हुआ? 2012 में प्रकाशित हुआ, इसको आप याद रखना। अगला सवाल देखो, क्योंकि ये सरकारी किताब है खोरठा लोक साहित्य, इसी वजह से यहां से सवाल बनेगा। अगला, खोरठा लोक साहित्य किताब एक प्रकाशक के नाम छाटा, यानी कि कौन पब्लिशर है जिसने खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक को क्या किया? प्रकाशित करने का काम किया। तो दोस्तों कोई और नहीं, कल्याण विभाग, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, झारखंड झरोखा है, या एक में कोई ना है। तो आपको बतला दूं, कल्याण विभाग जहां है ना, कल्याण विभाग झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची झारखंड के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया? प्रकाशित कराया गया। और ये जो पुस्तक है एक सरकारी पुस्तक है, याद रखना, सरकारी पुस्तक है, जिसके संपादक मंडली में कुल 7 लोग थे, और इस 7 लोगों में से प्रधान संपादक कोई और नहीं, अजीत कुमार झा, हमारे डॉक्टर A.K. झा जी थे। अजीत कुमार झा जी चंडीपुर बोकारो के रहने वाले, मौसम वैज्ञानिक, धरा गगन सिद्धांत को देने वाले, है ना। तो हमारे कौन थे? अजीत कुमार झा जी। इतनी बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है खोरठा लोक कथा दू बिहाय दुर्गति कौन किताब पे इंजराइल है। अब खोरठा लोक कथा जो है दू बिहाय दुर्गति, ये कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुआ? कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुआ? तो बताओ ये कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुआ भाई? ये खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। देखो कुछ सवाल जो खोरठा पुस्तकों को लेकर के बनते हैं, कौन से पुस्तक के लेखक कौन है, ये नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, संपादक कौन है, ऐसे सवाल आ जाएगा। तो इसको आप याद रखना, और हालांकि मैं आपको आने वाले सेशंस में या टेस्ट में ये चीजें बतला दूंगा धीरे धीरे करके। तो खोरठा लोक साहित्य, खोरठा दू बिहाय दुर्गति खोरठा लोक साहित्य पुस्तक में प्रकाशित हुआ। क्लियर है? चलो हम लोग 5 सवाल देख चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला, दू बिहाय दुर्गति के लेतारे गलत के छाटा। अब जरा से इसको पढ़ो तो। दू बिहाय दुर्गति के लेतारे मतलब लतारे नहीं, लेतारे मतलब संदर्भ में क्या करे खाए? गलत के छाटे खाए। अब गलती पकड़े खा कहले कि ई कहानी पात्र एगो मर्द और दूगो जनी है, मतलब इस कहानी में जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो एगो मर्द हो और दूगो ओकर जनी हो गलथिन। तो हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा बात है, हथिन एगो मर्द के दूगो जनी। ई लोक कथाक होते हैं, कथा ई लोक कथा संजुवैया डॉक्टर A.K. झा हथिन, मतलब इस लोक कथा के जो संपादक है वो कौन है? वो डॉक्टर A.K. झा है। तो हाँ भाई ये बात भी सही है, डॉक्टर A.K. झा है, संकलनकर्ता संपादक यही है। ये लोक कथा बड़की बहू ढेरी चनफन और चेटगर अली, यही तो गड़बड़ हो गया। इस लोक कथा में बड़की बहुत ज्यादा चनफन माने तेज तरार और होशियार ना है, एक में बड़की की जगह छोटकी कर देता है तभी सही हो जाए, तो मगर बड़की लिख दिया, तो बड़की लिख देने की वजह से क्या हो गया? गलत। और सवाल में बोलल को गलत के छाटा, तो जवाब की हो जाता है ई। लोक कथक से बड़की अपन बाप घर पर आई जाए, माने बड़की अपन बाप के घर चल जाए भाई के। हाँ बिल्कुल, बड़की अपन बाप घर चल जाए। तो यहाँ पे गड़बड़िया, छोटकी बड़की की जगह छोटकी होता तब ये स्टेटमेंट सही है। देख रहे हो कितनी छोटी सी गलती है? अगर जरा सा मिस्टेक कर जाओ पढ़ने में तो पता चलेगा डूब जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपन सैतीने साधक लेल के कूट चाल चले हैं। अब इस लोक कथा में दू बिहाय दुर्गति में अपन सैतीनिया के साधक लेल, साधक मतलब क्या है? साधक मतलब है दोस्तों परेशान करने के लिए। किस लिए?
परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए, साधे का मतलब होता है परेशान करने के लिए। तो कौन अपन सैतिनिया साधे ले कूट चाल चले, कूट चाल माने षड्यंत्र, कौन षड्यंत्र रचती है, तो के षड्यंत्र रचो है बताओ, तो षड्यंत्र रचती है बड़की। छोटकी थोड़ा होशियार थी, समझदार और तेज भी थी और तनी सुंदर भी थी, समझ रहे, लेकिन बड़की जो है बदमाश है, खूब चाल चलती है ताकि अपन मर्दवा के क्या करे, छोटकी दन से हटा करके और ध्यान छोटकी से हटा करके अपन दन लगा ले, इसके लिए खूब षड्यंत्र करती है, बट फेल हो जाती है, लास्ट में कुटाइयो जा है छोटकी से और कुटा उटा के चल जाओ घर। बड़की सैतिन की ले कूट चाल चल ली। अब बड़की सैतिन चाल तो चलती है, कूट चाल चलती है, षड्यंत्र करती है छोटकी को परेशान करने के लिए, या जो सवाल बता रहा है छोटकी खेदा बिदा दिए मतलब छोटकी को भगाने के लिए कूट चाल चलती है, या मर्दवा टान यापन बाटे करेले, या आपन के चेठगर साबित करेले मैंने अपने आप को होशियार साबित करने के लिए, या अपने पति का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कूट चाल चलती है, या फिर छोटकी को भगाने के लिए कूट चाल चलती है, ये बताओ। तो आप सबको पता है कि उसका कूट चाल चलने का रीजन एक ही था, और वो रीजन क्या था, वो अपने पति का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा पति छोटकी पे ध्यान ना दा करके, मतलब उस पे ज्यादा लगाव ना रख करके मेरी तरफ ज्यादा लगाव रखे, मुझसे ज्यादा प्यार करे, मगर ऐसा हो नहीं पाता, गड़बड़ हो जाता है ना। तो ये तरीका गलत है, आप किसी को सता करके किसी का प्यार हासिल नहीं कर पाइएगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन ये सुधरने नहीं, बिगड़ल है, मर्दवा के टान अपन बांटे करने के लिए खूब कूट चाल चलती है। अगला सवाल की तरफ चले, देखो अगला सवाल है, दू बिहाय दुर्गति लोक कथा है, मर्दवा के दू करे औजा की हलय। अच्छा, दू गो बिहा करे, बिहा यहाँ अगलो और दू यहाँ रगलो। अच्छा, यहाँ पे होगा दू गो बिहा, दू गो बिहा करे वजह की हलय, मतलब आखिर ऐसा क्या रीजन था कि इस लोक कथा में जो आदमी है वो दो शादियां करता है। वजह में से आपको ऑप्शंस में से छांटना है, किले क्यों एकाई है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो एकदम अकेला था, माए बाप और सब कोई हइये नाल थी, नौकर कोई रिश्तेदार, तो इस वजह से मतलब उसके घर में और कोई भी नहीं था, इस वजह से वो क्या एकाई मतलब वो अकेले था, एकदम अकेला था। जे चलते कर मूड कर ले जाइए हम बियाह कर, तो ये दूगो क्या ऐसा वजह है, या किले की पहिल जनी ओकर पसंद ना है, या पहिल की को पसंदे ना करो है, ऐसा ना हो पसंद ना हो दूसर ब्याह कर लेते, और ऐसा हुआ जैसे बच्चा उच्चा भी ना हुआ ना तब वो दूसर ब्याह कर लेती। लेकिन एक बात बतलाते, अगर आप किसी का हाथ पकड़ो तो जीवन भर उसका साथ निभाना चाहिए, है ना, चाहे जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, वो आपके साथ है तो आप भी उसके साथ रहो, हर परिस्थिति में साथ रहो। पर सबका अलग अलग मेंटेलिटी है। कि लेकिन वो पहिल जनी ओकरा पसंद ना आए, क्या ये वजह था कि पहली बीवी उसको पसंद नहीं आ रही थी? कि लेकिन ओकरा छोटका बहू से टान भेगे ले, क्या उसको अपनी छोटी वाली पत्नी से, या जिससे शादी किया था ना, जो छोटी वाली पत्नी उसकी बनी थी, उससे उसका चक्कर चल गया, टान भेगे ले मतलब लगाव हो गया मतलब उसको उससे ढेरी लगाव हो गया, बोला चल तुरंत बियाह कर लेंगे, क्या ऐसा रीजन था? या कि लेकिन ओकर खेती बाड़ी काम लोग टाना टानी के चलते ना सधाए रहा, मतलब उसका शादी किया था, एक शादी किया, मगर फिर भी उसका जो खेती बाड़ी का काम था ना, कमी के कारण, व्यक्ति की कमी के कारण क्या हो रहा था, वो खेती बाड़ी का काम पूरा नहीं हो पा रहा था अच्छे से, जिस वजह से उसने दूसरी शादी भी कर ली। तो देखो चौथा ऑप्शन जो है एकदम सटीक है, याद रखना, चौथा ऑप्शन एकदम सटीक है, उसका खेती बाड़ी खूब था और शादी तो किया एगो, तो शादी किया तो उसका खेती बाड़ी का काम में आदमी का कमी रह गया, तो सोचा कि यार शादी कर लेते हैं तो खेती बाड़ी काम बहुत अच्छा से होगा, मगर गड़बड़ी हो जाता है उसके साथ, सारा प्लान उसका चौपट। तो डी आंसर होगा इसका, गड़बड़ाना मत। छोटकी साधे ले, छोटकी साधे ले, बड़की कौन कूट चाल चल ली? छोटकी को साधने के लिए, मतलब छोटकी को परेशान करने के लिए बड़की जो है वो कौन सा चाल चलती है? तो एक में लिखा है कि बिना चाउर छोड़वल बुंदली वो तेल मखाई देली, यानी कि जिस बुंदली को बिना चावल नहीं छुड़ाया गया था, यानी कि छिलका समेत जो बुंदली था उसमें बड़की तेल लगा देती है, क्या ये चाल चलती है? या छोटकी बाटल मसाले ले लुचे के झोरगर तीयन बनाए देली, यानी कि छोटकी के द्वारा मसालेदार जो सब्जी बनाया गया था उस मसालेदार सब्जी को उसने क्या किया, झोर वाला सब्जी बनाने का काम किया, ऐसा चाल चली थी क्या? और छोटकी की अपन मर्दाना संगे दाढ़ी बाटे पठाए देली होगा यहाँ पे। तो क्या ये तीसरा नंबर का है? डाड़ी यानी कि छोटा जो कुआं है, छोटा को 6-7 फीट का गड्ढा होता है, जिससे पानी वानी निकलता है,
और पीने वाला पानी लोग वहां से निकालते हैं। तो ये उसको ये तीन में से कौन सा एकदम सटीक ऑप्शन होगा? तो आपको पता है कि पहला और दूसरा कूट चाल चलती है। पहला चलती है कि अगर बनाइए नहीं पाएगी खाना, मर्दवा गुस्सा जाएगा और इससे गुस्सा करेगा तो हमारे तरफ आ जाएगा। दूसरा का चाल चलती है कि एकदम झोरगर टेस्टी सब्जी बना देते हैं, अब टेस्टी सब्जी खाएगा तो मर्दवा हमरा से प्यार करने लग जाएगा, है ना। मगर ये दोनों कूट चाल में वो फेल हो जाती है। इसका जवाब क्या होगा? 1 और 2 कहां है? सी नंबर, सी इसका जवाब होगा। अगला ऑप्शन देखो, दू बिहाय दुर्गति लोक कथा कौन पात्र गुड़गुड़ा टाने है। अब दू बिहाय दुर्गति आपने देखा, इस लोक कथा में कौन सा ऐसा पात्र है, कैरेक्टर है जो गुड़गुड़ा मैंने हुक्का पीती है। तो कौन पीता है? मर्दवा, यानी कि आदमी जो है वो पीता है, या मर्दवा छोटकी जनिया, या मर्दवा बड़की? तो मर्दवा बड़की जनिया पीती है हुक्का, पता है ना, बड़की हुक्का टानती थी। ये है बी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, नाके नून कसे की के, नाके नून कसे की है के मतलब क्या है? मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली या कोई नहीं? तो आपको मैंने बताया था नाके नून कसे एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है परेशान करना। अगला दू बिहाय दुर्गति की शिक्षा देवे। अब ये जो दू बिहाय दुर्गति लोक कथा ये आखिर क्या शिक्षा देता है? बिहा ना करे, ये शिक्षा देता है कि शादी ही ना करो, या ये शिक्षा देता कि दो ब्याह नहीं करना चाहिए, कि दो ब्याह नहीं करना चाहिए, या ये शिक्षा देता कि एक ब्याह प्रथा के ना तोड़े चाहिए यहाँ पे छूटा हुआ है, या एक ब्याह का जो प्रथा है सिस्टम है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, या ए और सी दोनों। तो देखो इस लोक कथा में बतलाया गया ये एक ब्याह का जो प्रथा है उसको तोड़ना गलत है, नहीं तोड़ना चाहिए, और दो ब्याह करना भी गलत बतलाया गया है। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, है ना। अगला, दो बिहाय दुर्गति लोक कथवा के लेतारे मर्दवा खातिर गलत बात के छाटा। अब दो बिहाय दुर्गति लोक कथा के संदर्भ में जो आदमी है उसके लिए जो बात कही गई है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत कहा गया है? वो छोटकी बाटे बेसी टान रखे हैं, मतलब वो अपनी छोटी वाली बीवी से ज्यादा लगाव रखता था, वो बड़की मारे पीटे है, यानी वो अपनी पत्नी बड़ी वाली बीवी को मारता पीटता था। अगर खेती बाड़ी खूबे ले, उसका खूब खेती बाड़ी था, या ओकर घर में कोई ना है वो एकाई रहल, या उसके घर में कोई नहीं था वो अकेले रहता था। तो देखो दोस्तों इसमें से ये वाला जो बी ऑप्शन है ये गलत है ना, ये गलत है। और यही बोला ना कि गलत को छांटा, गलत बात को छांटा, तो गलत यही है। बड़की को मारता पीटता नहीं था पति, बड़की अपने बिगड़ल थी, शैतान थी वो। बाकी सारा स्टेटमेंट जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही बात था। वो अपनी छोटी वाली पत्नी से ज्यादा लगाव रखता था, और बड़की से उतना लगाव नहीं था इसको। खेती बाड़ी खूब था और घर में वो अकेला आदमी था एकदम, तब ना वो शादी किया था जल्दी से, और दूधू शादी कर लिया। ये वो कौन बोलता है? अगला सवाल देखो, दू बिहाय दुर्गति लोक कथा के लेतारे मर्दवा खातिर गलत बात के छाटा, ये हो गया। अगला सवाल देखो 15वां, गुड़िया शब्द को उल्टा छाटा। अब देखो आप लोगों को उल्टा शब्द भी दिया है, तो एकदम 100% कहानियों से निकालेगा शब्द और उसका उल्टा पूछेगा। तो जो शब्द पूछने लायक है वो ऑलरेडी मैं आपसे पूछ ले रहा। गुड़िया शब्द को उल्टा, अब गुड़िया मतलब क्या होता है? गुड़िया मतलब याद रखना मीठा प्यारा, है ना, प्यारा, ठीक है। तो यहाँ पे गुड़िया का उल्टा पूछ रहा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? मीठा का उल्टा तीता हो जाएगा, तीता हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये भी क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ चले। अब देखो दू बिहाय दुर्गति से ये 15 सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन रहे थे, वो सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों को परोस दिया, सारे के सारे सवाल आपने देखा। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे गुदू पुचू रानी और कौआ से सवाल। तो गुदू पुचू रानी रहो है, गुदू पुचू रानी जो है वो क्या है? एक लालची कौआ बहिन, एगो लाल पोका। तो दोस्तों एगो लाल पोका क्या है? एगो लाल पोका है, याद रखिएगा लाल पोका। दूसरा सवाल, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा संकलन के करल थी ना? गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के संकलन करता कौन है? तो दोस्तों संकलन करता कोई और नहीं है, हमारे बंसीलाल बंसी जी हैं। गजाधर महतो पहला पीएचडी करने वाले, खोरठा भाषा से फर्स्ट पीएचडी करने वाले पीएचडी धारक कौन है? गजाधर महतो जी हैं। गजाधर महतो का उपनाम क्या है? प्रभाकर है, प्रभाकर है ना, प्रभाकर है, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल है गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा केकर खलमती भेजा है, यानी कि किसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है, किसका दुर्बुद्धि घुस जाता है केकरा? गुदू पुचू रानी और कौआ में। तो इसमें कौआ किसको खलमती हो जाता है? कौआ, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, एक में कोई ना है। कौआ का एकदम खलमती यानी कि उसका बुद्धि एकदम दूषित हो जाता है, दिमाग एकदम उसका क्या हो जाता है? खराब, वो पोका को खाने का दिमाग लगाने लग जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कौआ का खलमती हो गया था, खराब मती हो गया था। अगला गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा केकरा लालची रूप में देखल गया। इस लोक कथा में आखिर किसको लालची रूप में दिखाया गया?
कौन ऐसा है पात्र है जो लालच करता है? तो कौवा लालच करता है। क्या लालच करता है? तो वो लाल पोका, जिस पेड़ पे कौवा रहता था उसके नीचे लाल एक पोका रहता था, उसको खाने का लालच आ जाता है इसके मन में। तो कौवा को लालची रूप में दिखलाया गया इस लोक कथा में, याद रखिएगा। यही सब सवाल घुमा फिरा पूछता है। गुदु पूछ रानी और कौवा लोक कथा की शिक्षा देवे? आखिर ये लोक कथा क्या शिक्षा देने का काम कर रहा है? हम इनके लालच नहीं करे चाहिए, हम इनके लालच कबू कबू करे चाहिए, हम इनके अंधविश्वास से बचना चाहिए, ऐसी दोनों। तो दोस्तों इसका केवल ए होगा, हम लोगों को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। कौवा कांत में ठोर जो चोंच है वो जल जाता है लालच की वजह से, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालची लोगों के साथ में हमेशा गलत होता है। अगला, गुदु पूछ रानी केकरा चटक भावना करे है? गुदु पूछ रानी जो है किसको सबक सिखाने के बारे में सोचती है? तो किसी और को क्यों? कौवा को सोचेगी, क्योंकि कौवा उसके पास जाके बोला था हम तुमको खाएंगे। तो सोची करे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, रुको तुमको सबक सिखाते हैं। तो किसी और को नहीं, कौवा को सबक सिखाने का सोचती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग साथियों। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है गुदु पूछ रानी और कौवा लोक कथा कौन किताब में इंद्रायल है? अब ये जो लोक कथा कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुई? तो कोई और पुस्तक नहीं है, वो खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक। इस पुस्तक में गुदु पूछ रानी और कौवा लोक कथा जो है प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चले तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है गुदु पूछ रानी और कौवा से कौन वजह ठोर धोके आवे कहो है? गुदु पूछ रानी जो है ना वो कौवा को बुद्धि चलती है, चालाकी चलती है और सबक सिखाने का ठान लेती है। तो क्या होता है ना, वो दिमाग लगा करके उसे कहती है कि तुम एक काम करो, अपना ठोर धो करके आओ। अब वजह क्या रहता है कि लेकिन कौवा 12 रकम जिनिस खाए के चलते ठोर जुठा ले कि लेकिन करो मारे के पहले कौवा अपन ठोर धोवे कि लेकिन गुदु पूछ रानी पढ़िया ही ढली एक में कोई नहीं। देखो किले की कौवा, अब इसने गुदु पूछ रानी ने ऐसा कहा था कि किले की कौवा 12 रकम जिनिस खाए चलते ठोर जुठा ले, इसीलिए गुदु पूछ रानी ने कहा कि तुम जाओ पहले अपना ठोर धो करके आओ। देखो ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है कि लेकी गुदु पूछ रानी ओकरा चहटे चाहे खोजे अली सैले ओकरा कहली कि तू अपन ठोर धो करके आओ, है ना, ऐसे भी हो सकता है। सबक सिखाने की वजह से ठोर धोने के लिए कही थी, ठीक है। मगर ऐसा भी सीधे सीधे भी ऑप्शन रहेगा तो ये भी टिक कर लेना अपनी समझदारी से। ऐसे भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, और थोड़ा घुमावदार भी आ सकता है कि सबक सिखाने की नियत से गुदु पूछ रानी ने उसको ठोर धो के आने को कहा था, है ना। चलो अगला देखो, आगे है गुदु पूछ रानी कौन ठावे रहली? तो गुदु पूछ रानी जो है वो आखिर कौन है? जैसे देखो ये सवाल को ऐसे समझना, कृष्ण भगवान जो थे, आपने महाभारत देखा होगा, कृष्ण भगवान तो दुर्योधन को उसकी माँ जो होती है ना वो क्या बोलती है ना, दुर्योधन तुम जाओ और पूरा नंगे होकर के आना, नंगा होकर के आना। क्यों? उसकी माँ जो थी वो जीवन भर शादी के बाद अपने आंखों पे पट्टी लगा ली थी, तो पट्टी लगाने की वजह से उसको आशीर्वाद मिल गया था कि वो जिसको एक बार देखती, मतलब सालों से उसने पट्टी बांधे हुआ था, कुछ देख ही नहीं रही थी, वो अपने पति के खातिर उसने ऐसा किया था, क्योंकि उसके पति धृतराष्ट्र अंधे थे। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसको जो भीम है वो मार ना दे, इस वजह से उसने क्या किया, अपने पुत्र से कहा कि जाओ तुम आओ, नहा धोआ करके फ्रेश होकर के आना, मगर पूरा नंगे आना, कपड़ा एकदम मत पहन करके आना। उसकी मां ने सोचा था कि ये नंगे आएगा तो इसका पूरा शरीर हम अपने आंख से पट्टी हटा करके देख देंगे तो पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब वो नंगे आ रहा था तो बीच में मिल गए कृष्ण भगवान और बोले कि अरे मूर्ख, कम से कम अपने जो जंघवा है, जंघवा का जो हिस्सा है उसको तो ढक करके जाते, इतने बड़े हो गए हो मगर मूर्खता नहीं गई है। अब वो क्या करता है, बेवकूफ तो था ही, वो पहन लेता है, तो जिस वजह से उसका पूरा शरीर तो वज्र का हो जाता है, मगर जांघ के पास का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो क्या हो जाता है, वो दोस्तों इंसान का ही मतलब जैसा नाजुक होता है वह नाजुक ही रह जाता है। और भीम उसी बात का फायदा उठाता है, वहीं पे वार करके उसको जान ले लेता है। उसी तरह से कौवा को भी पता था कि सॉरी गुदु पूछू को भी पता था कि ठोर धोने के लिए जाएगा और फंसेगा, है ना। तो इस वजह से उसने क्या किया, अब उसका एक चाल चली थी सबक सिखाने के लिए। तो हो सकता है सवाल में ये रहे कि सबक सिखाने के लिए गुदु पूछू ने कहा कि तुम अपना ठोर धो करके आओ, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। गुदु पूछ रानी और कौवा लोक कथा कौन किताब में इंद्रायल खोरठा लोक साहित्य में प्रकाशित हुआ है? अगला गुदु पूछ रानी और कौवा कौन हो जाए तो हो गया। अगला गुदु पूछ रानी कौन ठावे रहली? गुदु पूछ रानी आखिर रहती कहाँ थी? तो ये कहाँ रहती थी? कौवा जे गाछे रहल है ओकर हेठे, कौवा जिस पेड़ के ऊपर रहता था ना उसी के नीचे ये रहती थी गुदु पूछ रानी, जो लाल पोका थी। अगला है कौवा पानी ठीन की करे जाए? कौवा पानी के पास गया, लेकिन क्या करने के लिए गया? नहाए धोवाए ले, अपन जूठा ठोर धोवे ले, तो अपना जूठा ठोर धोने के लिए गया, क्योंकि ऐसा गुदु पूछ रानी ने कहा था। जो 12 जगह जाता है, 12 तरह का जिनिस खाता है, सबसे पहले अपना ठोर धो करके आओ, ये ठोर धो करके आता है ना। ठोर धोने के लिए गया था पानी के पास। कुम्हार ठीन कौवा किस ले गया था? तो कुम्हार ठीन कौवा गया था, किस ले गया था? मदद मांगने, चुकरी मांगे जाए और
काची मांगने, मायो मांगे जाए, मायो नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसको छोड़ दो। अब देखो कुम्हार के पास में तो मदद मांगने ही जाता है, मदद के रूप में क्या मांगता है वो, चुकरी मांगता है, चुक्का मांगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला, कौआ की मदद कौन जीव चाहे बेकत करो, कौआ का मदद जो है वो कौन करता है, तो कौआ का मदद करता है कमार, कुम्हार, कुकुर या कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा कौआ जीव कौन जीव चाहे बेकत, कौआ की मदद कौन जीव चाहे बेकत नाय करो है ना, करो है, अच्छा करो है, करो है, तो कौआ की मदद कौन करता है बतलाओ, कौआ का मदद कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई नाय, कोई नाय, याद रखना, कोई नहीं मदद करता है कौआ का। अगला गलत के छाटा, इसमें गलत को छाट रहा है, गैया कौआ के दूध देवेले घास मांग लो है। अब जब गाय के पास कौआ गया तो गाय ने बोला कि मैं दूध तो दूंगी मगर उसके लिए मुझे घास ला करके दो। कुकुर सिंगला देवेले कौआ से दूध मांगे है, अब कुकुर जो है वो क्या बोला, मैं भूखा हूं तो मुझे दूध दो, सही बात है। कुम्हार चुकरी देवे के बदले कौआ से पैसा मांगो है, क्या कुम्हार ने कौआ को चुकरी के बदले में पैसा मांगा था, तो नहीं, गलत बात, गलत बात, ऐसा नहीं है, कौआ को पैसा, कुम्हार ने पैसा नहीं मांगा था, तो गलत ही छांटने के लिए बोला ना, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, गलत छांटने के लिए कहा था, पैसा नहीं मांगता कोई, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है कि हसुआ मांगे खातिर कौआ के कठिन जाए, कौआ हसुआ मांगने के लिए आखिर किसके पास जाता है, कुम्हार के पास, गाय के पास, कुकुर पास या कामार के पास, तो दोस्तों कामार, कामार का मतलब क्या होता है, कामार का मतलब होता है लुहार, तो कौआ हसुआ मांगने के लिए लुहार के पास जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ललचाहा कौआ मने के बाद जाइन के मजा चखवेले बुझ राचे। अब लालची कौआ के बात को जान करके जान गया कि कौआ बहुत लालची है, तो कौन है जो मजा चखाने के लिए षड्यंत्र, मजा चखाने के लिए चाल चलता है, तो लुहार जब सारी बातें जान जाता है ना कि ये कौआ बहुत बदमाश है, ये गुदू पुचुरानी को खाना चाहता है, तो वो क्या करता है, चाल चलता है, बुद्धि लगाता है, तो कौन लगाता है, कामार लगाता है, कामार लगाता है, कौआ को सबक सिखाने के लिए बुद्धि यानी कि उपाय करता है। अगला ललचाहा कौआ मरने के बाद जान के ये हो गया। अगला देखो कौआ कामार कै रकम में हसुआ है, बात कहू है। अब जब कमार के पास कौआ गया, बोला हमको हसुआ दो, हसुआ चाहिए हमको, तो कमार बोला कि देखो हसुआ तो दो तरह का है, एक गर्मा गर्म मेरे को नरमा नरम, तुमको कौन चाहिए सो बोलो। तो कौआ क्या बोलता है, हमको गर्मा गर्म चाहिए, उसको लगा कि गर्मा गर्म में ताजा ताजा लाल लाल मिलेगा, परास फूल जैसा दिखने में रहेगा, मस्त होगा वो, और ले जा करके अपना काम बनाएंगे, लेकिन बेचारा का ओठ ठोर जल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरक में हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि तातल हसुआ के ठोर मारते ही की बेले। अब गर्मा गर्म हसुआ में जब कौए ने चोंच मारा तो क्या हुआ, कौआ ठोर पोड़ गया, कौआ का जो ठोर है, चोंच है, वो जल गया। स्वाभाविक है भाई, गर्मा गर्म लोहे में आप हाथ डालोगे, ठोर डालोगे तो जलेगा नहीं, जल गया, बड़ा तेज था तो जल गया अपना ठोर उसका। अगला देखो गुदू पुचरानी कौआ लोक कथा से की हुए। अब ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा के अंत में क्या होता है, क्या होता है, कौआ मर जाए, कौआ क्या मर जाता है, कौआ गुदू पुचरानी के खा जाए, क्या गुदू पुचरानी को खा जाता है, या कौआ अपन करनी पे लजाए जाए। तो दोस्तों कौआ को अपनी करनी पे शर्म आ जाती है, कौआ को अपनी करनी पे लाज आ जाता है, शर्म आ जाता है वो। चलो अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रे ललचाहा देखली अपन लोभे फल, ये बात कौआ से के कहो है, रे लालची देखा तुमने अपने लोभ का फल, अपना ठोर जला करके आ गए तुम, अपना चोंच जला कर आ गए तुम। ये बात कौआ से किसने कहा, किसी और ने नहीं दोस्तों, वो लाल पोका जो गुदू पुचरानी थी उसी ने कहा। अगले सवाल की तरफ चले तो अगला सवाल है बंसीलाल बंसी जी साहित्यिक नाम छाटा, तो बंसीलाल बंसी जी का साहित्यिक उपनाम क्या है बतलाओ, उपनाम, तो मैंने तो नाम नहीं बता दिया, बंसी, क्या है, बंसी है, याद रखिएगा इस सवाल को। अगला देखो कामार से कौआ कैसा हसुआ मांगे है, आखिर कामार से, उस लुहार से कौआ ने कैसा हसुआ का डिमांड किया। जब कामार ने कहा कि हसुआ तो दो तरह का है, गर्मा गर्म नरमा नरम, कौन सा चाहिए बोलो, तो कौआ बोला गर्मा गर्म दो, कौन सा दो, गर्मा गर्म, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा।
दोस्तों खत्म, यानी कि आज के सेशन में इतना ही सवाल है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, जिसमें हम लोग और भी लोक कथाओं का जो एमसीक्यू बचा हुआ है, जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिया है मैंने, वो सब मैं आपको दे दूंगा। तो अब तक हम लोग 6 कंप्लीट कर चुके, बाकी 4 बचा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, झार पाठशाला को अपना प्यार देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड साथियों।